हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय राइड इन माय कंट्री। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर द इंजन रीमैप। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि क्या हम अपनी गाड़ी को रीमैप करा सकते हैं। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ली और चेक किया, तब मुझे पता चला कि रीमैप आप करा सकते हैं, बट रीमैप के फ़ायदे भी हैं और फ़ायदे से ज़्यादा उसके एक नुकसान है। जब हम अपनी गाड़ी को रीमैप कराते हैं तो सिर्फ इतना देखते हैं कि हम अपने गाड़ी का इंजन मॉड्यूलर को रीमैप करा लेते हैं, ताकि उसका कुछ एनएम न्यूटन टॉक टॉक जो होता है न्यूटन मीटर वो बढ़ जाता है, प्लस उसके कुछ बीएचपी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन हम उसके साथ में वो एडवांटेज हमें कुछ टाइम अच्छा लगता है, बिकॉज इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और परफॉर्मेंस बढ़ने के बाद में हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ हमें नुकसान क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रीमैपिंग ऑफ इंजन। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। फ़ायदा उसका ये है कि आपको एक पंची मिलता है इंजन, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा पंची, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है एक ऑलरेडी रीडिज़ाइन इंजन के ऊपर चलाने का। लेकिन जब आप उसको रीमैप कराते हैं मॉड्यूलर 1, मॉड्यूलर 2, स्टेज 1, स्टेज 2 जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक उनकी कैटेगरी है। ठीक है, तो स्टेज 1 में कुछ कम होता है, स्टेज 2 में उसको पूरा ओपन कर दिया जाता है, मॉड्यूलर को भी रीमैप किया जाता है। इंजन को मॉड्यूलर ही कंट्रोल करता है इंजन को। देखो क्या है कि जो कंपनी है वो काफ़ी R&D करने के बाद में एक इंजन को तैयार करती है। उस इंजन के हिसाब से वो सस्पेंशन तैयार करती है, उस सस्पेंशन के हिसाब से वो गियर बॉक्स को तैयार करती है। पहले गियर बॉक्स तैयार नहीं होता, पहले इंजन तैयार होता है, उसके बाद उसका सस्पेंशन तैयार होता है, सस्पेंशन के बाद गियर बॉक्स तैयार होता है। तीनों चीज़ें ऐसे सर्किल में चलती है। फिर उसके बाद बॉडी फ्रेम बनाया जाता है, क्योंकि गाड़ी बहुत ताज़ा तेज़ आप नहीं दौड़ा सकते। किस बॉडी फ्रेम की क्या एक एग्जिस्ट लिमिट है, किस लिमिट तक वो वेल परफॉर्मेंस देगी, किसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगी। तो वो बॉडी फ्रेम जो होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जिसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं, वो काम अपना दिखाता है, जिसको हम एरोडायनेमिक जो बोलते हैं एक लैंग्वेज में, वो होता है। रीमैप कराने से आपको फ़ायदा क्या मिला, आपको एक क्रैकल आवाज़ साउंड आपको मिला सुनने में, जो कि लोग स्ट्रेट पाइप से भी कर लेते हैं, जिसको कि कैटालिटिक कन्वर्टर को हटाने के भी, उसके भी हम बात करेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने का क्या नुकसान है हमको। जब एक इंजन को कंपनी तैयार करती है तो वो उसका मॉड्यूलर को ध्यान रखती है, वो उस हिसाब से उसको मैप करके आपको देती है। लेकिन हम उसको रीमैप कराते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी अपने इंजन को रीमैप कराते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको अपना सस्पेंशन वो भी आपको कराना है, अगर आपको उस रीमैप का मज़ा लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने जो भी कॉस्ट एक मार्केट में चलती है 50,000 60,000, वो हमने कराया, रीमैप कराया, रीमैप कराने के बाद हम चला रहे हैं उसको। लेकिन सच ये है कि आपका सस्पेंशन बहुत जल्दी ख़राब होता है उससे, क्योंकि वो सस्पेंशन उस ताकत के लिए, उस न्यूटन मीटर के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको वो भी कराना पड़ेगा। एक हाई परफॉर्मेंस सस्पेंशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जब आपको हाई परफॉर्मेंस सस्पेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छे टायर्स का भी यूज़, क्योंकि उसकी जब राउंड बढ़ जाएंगे, जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो हर टायर की कैटेगरी होती है HTSWV करके। अगर आप देखेंगे तो आपको गूगल पे पता लग जाएगा कि H मीन्स उसकी स्पीड लिमिट क्या है, Y की क्या है, W की क्या है। तो ये एक सुपर कार्स में होते हैं और हर कार में होते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है टायर्स की। मैंने अपने टायर को अपग्रेड किया। तो जब मैंने अपने टायर को अपग्रेड किया तो पहले मेरा H था, लेकिन अभी मेरा V है, जो उसकी स्पीड लिमिट है। बट क्योंकि मैंने इंजन को रीमैप नहीं किया तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सही चल रहा है। बस खाली मेरे को अपनी वर्थ थोड़ा सा अब ज़्यादा करनी थी, 255 से 235 से मैं 255 करना था, तो मैंने कर लिया। खैर, अब रीमैप के हम नुकसान के बारे में बात करते हैं। रीमैप का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब हम अपने इंजन को उस स्टेज से हाई परफॉर्मेंस स्टेज की तरफ लेके जाते हैं, तो वो हमें ऑयल ग्रेड का भी वहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन हम कभी ध्यान नहीं रखते उस चीज़ का। हमें ऑयल ग्रेड का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना हाई परफॉर्मेंस इंजन होगा उतना ही अच्छा उसका ऑयल ग्रेड होगा। ये आप ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि हमारा वियर एंड टीयर बढ़ जाता है। जब उसकी हाई परफॉर्मेंस उस देगा तो उसका वियर एंड टीयर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, एवरेज उसका कम हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा रीमैप के साथ। तो बाकी देखिए, शॉक एक बहुत बड़ी चीज़ है।
अब आप कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उनके तो इंजन ऑलरेडी इतने ज़्यादा साउंड करते हैं, इतना ज़्यादा वो उसमें भी कैटेलिक कन्वर्टर आता है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस कार की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कैटेलिक को डिलीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले कैटेलिक क्या करता है कि आपसे जो CO2 निकल रही है, जो कार्बन निकल रहा है, वो कार्बन को डिपॉजिट करता है अपने अंदर और उसके साथ में उसको फिल्टर करता है। कैटेलिक कन्वर्टर का ये काम होता है, और कैटेलिक कन्वर्टर का कोई काम नहीं है आपके उसमें, ठीक है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस कार्स क्या होती हैं, कैटेलिक कन्वर्टर में थोड़ी सी मात्रा होती है टाइटेनियम की, लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस कार होती हैं उनका पूरा जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बना ही टाइटेनियम से है। तो अब आप वेरी कर सकते हैं कॉस्ट को, इसीलिए कैटेलिक कन्वर्टर की कॉस्ट एग्जॉस्ट में सबसे ज़्यादा होती है, ना बैंड ना पाइप, उस सबसे ज़्यादा कॉस्ट कैटेलिक कन्वर्टर की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस कार में अगर आप देखेंगे तो उसका टायर भी बिल्कुल अलग होगा, उसका ऑयल ग्रेड भी बिल्कुल अलग होगा, उसका सस्पेंशन भी बिल्कुल अलग होगा, उसका बॉडी ऑफ फ्रेम भी बिल्कुल अलग होगा। ये तो हर चीज़ को कंपनी बहुत तरीके से R&D करती है, उसके बाद में ही उस चीज़ को ऑन मार्केट आपको और हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो गाड़ी को रीमैप करा के उसकी लाइफ को कम करने से अच्छा ये है कि आप एक हाई परफॉर्मेंस कार खरीदें। अगर आपको लिटरली एक हाई परफॉर्मेंस का मज़ा लेना है तो लोग कराते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कराते हैं। अगर देखिए, शौक सबसे बड़ी चीज़ है शौक के आगे तो आप और मैं कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं। बट सच ये है कि कंपनी का जो इंजन है आप उसको रीमैप ना कराएं, कंपनी भी इसको ऑथराइज नहीं करती। अगर आप कंपनी के इंजन को रीमैप कराते हैं तो कंपनी सबसे पहले आपकी गारंटी वॉइड होती है। जो भी आपको बोलेगा कि आफ्टर रीमैप इंजन गारंटी वॉइड नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि कंपनी ने उस परफॉर्मेंस के लिए उस इंजन को आपको दिया ही नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी गाड़ी में बहुत सी चीज़ें होती हैं आप उसके साथ कर सकते हैं, लाइक उसका इंटीरियर चेंज आप करना चाहते हैं, लाइक आप उसके टायर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अगर आप +2 साइज़ आते हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा उसकी कैम्बर काम नहीं करेगी, उसका सस्पेंशन काम नहीं करेगा तरीके से जो एक करना चाहिए, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप टायर के साइज़ को बड़ा करते हैं तो उसकी जो विड्थ होती है, जो उसकी वॉल होती है, आप उसको कम करेंगे, ताकि जो उसका जो सरकमफेरेंस से चांसेस है, जो राउंड है, वो सेम होना चाहिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो उससे क्या होगा, आपको कंफर्ट पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब वॉल कम हो जाएगी तो आपको कंफर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। लो प्रोफाइल टायर में आपको कंफर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी कुशनिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये है। तो रीमैप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो रीमैप कराते हैं उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कराने को यार कराते हैं, सब कराते हैं, और बहुत क्रेज़ है लोगों में रीमैप, क्योंकि उनको एक पंच चाहिए, उनको ना एक मतलब एक बूस्ट चाहिए अपने इंजन के अंदर। उनको ये लगता है कि जैसे हम इसको चला रहे हैं, अब इसमें थक चुके हैं, तो कुछ नया उनको चाहिए। तो नए के चक्कर में उसको रीमैप करा। रीमैप में आपकी, हाँ, अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ गारंटी है तो यू कैन गो विद इट, यू कैन डू। थैंक यू एंड वेलकम। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको मुझसे कोई भी रिलेटेड है, प्लीज़ आप मुझसे मेरा नंबर, मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आप अपना नंबर दीजिए। तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID DHM_सौरभ पे जाके आप मेरे से इनबॉक्स में आके बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कार से रिलेटेड, अभी जैसे मेरे पास और भी कार्स हैं, अगर उसके बारे में भी आपको कुछ भी मेरे को जानकारी नहीं तो मैं आपको दूंगा। और आपके पास कोई बहुत अच्छी जानकारी है तो आप भी मुझे दीजिए। ये एक लर्निंग का तरीका है, मैं भी आपसे सीखूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ और एंजॉय करिए लाइफ को। बस यही माई राइड इन माई कंट्री में आपका स्वागत है। हमेशा से फैमिली आपकी है, आप इसको सपोर्ट करिए। बस बाय बाय फ्रेंड्स।